लेक्चर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th फिज़िक्स। और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और साइंस से फ़िज़िक्स किस तरह से बनी है। ठीक है, सिर्फ आज का लेक्चर ना हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है और कुछ नहीं है। फ़िज़िक्स से रिलेटेड ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, जनरल बात करनी है। ठीक है, लफ्ज़ अगर मैं साइंस की बात कर लेता हूँ ना, तो साइंस जो लफ्ज़ है वो निकला कहाँ से है, ये सबसे पहले लफ्ज़ दिया किसने था। तकरीबन अगर हम बात कर लें बेटा 1833 की, 1833 में एक फ़िलासफ़र थी जिनका नाम था विलियम्स, उनका नाम था आपके पास विलियम्स हीवेल, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक है, तो विलियम्स हीवेल जो कि क्या थी, एक फ़िलासफ़र थी। इन्होंने सबसे पहले जो टर्म है ना, इन्होंने इस्तेमाल की थी टर्म सबसे पहले साइंटिस्ट वाली। साइंटिस्ट जो लफ्ज़ है ना टर्म, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी, विलियम हेलवेल ने इस्तेमाल की थी 1833 में। अपने एक कोलीग के लिए, अपने एक फ्रेंड के लिए इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी साइंटिस्ट की। और लफ्ज़ जो साइंस है ये निकला है एक लैटिन लैंग्वेज से। लफ्ज़ जो साइंस है ये कहाँ से निकला है, एक लैटिन लैंग्वेज से निकला है और लैटिन वर्ड से निकला है। और लैटिन जो वर्ड है डैट्स नेम इज़ सेंटिशिया। लफ्ज़ साइंस कहाँ से निकला है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, सेंटिशिया से निकला है। और सेंटिशिया का जो मतलब होता है, सेंटिशिया मीन नॉलेज। सेंटिशिया का मतलब क्या होता है, सेंटिशिया का मतलब होता है नॉलेज यानी कि इल्म। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लफ्ज़ साइंस सबसे पहले क्वाइन किया 1833 में विलियम्स हीवेल, इन्होंने लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था, पहली बार इस्तेमाल किया था साइंटिस्ट। ये एक फ़िलासफ़र हैं और इन्होंने ये लफ्ज़ अपने एक कोलीग के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें, साइंस का जो लफ्ज़ है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है और लैटिन वर्ड क्या है, सेंटिशिया। सेंटिशिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ साइंस के बारे में, यानी कि अगर हम फादर ऑफ साइंस के बारे में बात कर लें, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस है हमारे पास कौन है, जल्दी से बताऊँ, गैलीलियस। क्या कौन है, गैलीलियस। गैलीली ऐसे। ठीक है, गैली इज़ द फादर ऑफ द साइंस एंड दे आर आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द फिज़िक्स। अगर हम फिज़िक्स के फादर की बात कर लेते हैं तो फिज़िक्स के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, फिज़िक्स के फादर का नाम भी गैलीलियस ही है। और अगर हम बेटा मॉडर्न फिज़िक्स के फादर की बात करते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स, तो मॉडर्न फिज़िक्स के जो फादर हैं वो आपके पास हैं बेटा, दैट्स नेम इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका नेम क्या है, उनका नेम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फादर ऑफ फिज़िक्स एंड द साइंस इज़ गैली, फादर ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन। और तीसरी बात, अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइंस बेसिकली इसको हम कहते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी। तकरीबन 19th सेंचुरी तक हम साइंस को क्या बुलाते थे, हम इसको कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से इसको याद करते थे। और हम इसके अंदर, साइंस के अंदर चीज़ें वो इंक्लूड करते थे जो हासिल होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। फिलॉसफी किधर गया, फिलॉसफी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंस के बारे में, तो उस वक्त साइंस को बेटा डिफ़ाइन किया जाता था कि साइंस इज़ अ नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द, दो चीज़ें लिखनी है आपने। पहली जो चीज़ होगी आपके पास, वो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो आपको इल्म हासिल होगा, जो नॉलेज आपको हासिल होगा, उसको हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज अ साइंस। ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। अब बेटा ये
19वीं सेंचुरी तक हम इसको इसी तरह से काम चलता गया है साइंस नेचुरल फ़िलासफ़ी के। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्चेज आना शुरू हो गई, उसके बाद इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड कर दिया गया, 2 मेन ब्रांचेस के अंदर 2 मेन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। उनमें से जो पहला था उसका नेम क्या था, डैट इज़ नोन एज अ फिज़िकल साइंस। पहला जो था वो कौन सा था, वो थी आपके पास फिज़िकल साइंस, और जो दूसरी साइंस थी आपके पास वो आपके पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। अगर हम बात कर लेते हैं ना फिज़िकल साइंस भी, फिज़िकल साइंस क्या चीज़ है, फिज़िकल साइंस के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना है फिज़िक्स को पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फिज़िकल साइंस में आ जाएंगे। और अगर हम इन फिज़िकल साइंस में से सबसे इम्पोर्टेंट साइंस की बात करते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइंस है वो कौन सी है, फिज़िक्स है, ठीक है, कौन सी है, फिज़िक्स। और फिज़िकल साइंस एक ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग चीज़ों से रिलेटेड है, जिसमें हम नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी करते हैं, उस साइंस को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ फिज़िकल साइंस, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर वो तमाम बायोलॉजिकल रिसर्चेस, उसके बाद जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है ना बायोलॉजी के अंदर, तो इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल रिसर्चर्स, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके पास सारे के सारे बायोलॉजिकल साइंसेस में आ जाएंगे। समझ में आई बात, यानी कि जो फिज़िकल साइंस है, फिज़िकल साइंस में हमने क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग को, और इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हम इसको लिविंग जो चीज़ें हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अब हम मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि इन सब फिज़िकल साइंसेस में से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, फ़िज़िक्स है। अब फ़िज़िक्स को इम्पोर्टेंट कहने की एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि जब भी हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो बेटा एक चीज़ फ़िज़िक्स के बारे में लाजमी तौर पर आपने याद रखनी है कि फ़िज़िक्स इज़ अ किंग ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स इज़ किंग ऑफ साइंस। आप बता सकते हैं इसको किंग क्यों कहते हैं? फ़िज़िक्स को साइंस का किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो नेचर है यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या फिर स्पेस है या कुदरत है, यानी कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इन सभी चीज़ों को समझने के अंदर किसका रोल होता है, आपके फ़िज़िक्स का रोल होता है। डैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस। और मैथमेटिक्स के बारे में बेटा ये कहा जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो मैथमेटिक्स के बारे में ये चीज़ कही जाती है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। और अगर हम फादर ऑफ फिज़िक्स की बात करते हैं तो हु इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। और अगर हम इसकी मदर ऑफ फिज़िक्स की बात करते हैं, मदर ऑफ फिज़िक्स, तो वो मैरी क्यूरी है, ठीक है, डैट्स नेम इज़ द मैरी क्यूरी। ये सारे का सारा जो लेक्चर है आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। मैरी क्यूरी इज़ द मदर ऑफ द फिज़िक्स। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में कि फ़िज़िक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हमारा जो यूनिवर्स की हकीकत है, जो राज है, ये भी 2 चीज़ों के अंदर ही छुपा हुआ है। उनमें पहली चीज़ आपके पास है मैटर और दूसरी चीज़ है एनर्जी। पहली कौन सी है, मैटर, और दूसरी क्या है। अब फिज़िक्स को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, मैं कहूँगा फिज़िक्स इज़ अ साइंस किसके साथ डील करेगी, डैट डील्स किसके साथ, डैट डील्स विद मैटर एंड देयर रिलेशनशिप किसके साथ, एंड देयर रिलेशनशिप टू एनर्जी। और अगर बेटा 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, आप पूरे यूनिवर्स को समझ जाओगे। उन 3 चीज़ों में से पहली एक चीज़ है मैटर, दूसरी है एनर्जी, और तीसरी होती हैं फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। हमारा जो यूनिवर्स है वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका स्पेस आ गया, ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट्स इट। ये आपका बेटा इंट्रोडक्शन आ गया फिज़िक्स के बारे में और साइंस के बारे में। यहाँ तो कुछ पूछने